नमस्कार दोस्तों, आज हमारा भाई ट्रेडिंग चैलेंज का डे नंबर 11। भाई आज हमने कौन सा इंडेक्स में ट्रेड किया और आज हमने कितना प्रॉफिट किया और हमारा प्रॉफिट करने के पीछे भाई क्या रहा लॉजिक, इसके बारे में मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन भाई मैं आज आप सभी को अपना फेस इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि आज हमारे यहाँ लाइट कटा हुआ भाई बहुत देर से, है ना। तो अभी तक भाई लाइट नहीं आया, जिसके कारण से हम फेसलेस वीडियो बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, है ना। हम यहाँ पर आप सभी को प्रॉपर लॉजिक और प्रॉफिट दोनों आप सभी को शेयर करूँगा, है ना। अपने बोल चाल की भाषा में भाई आप सभी को समझाऊँगा। यदि भाई आप सभी को कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, है ना, तो आप मुझे बेझिझक भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं भाई इस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलते हैं दोस्त अपने सेटअप पर। फ्रेंड्स आज मैंने ट्रेड किया है निफ्टी 50 में। इसे भाई हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी को भाई यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा चार्ट, है ना। इसे भाई हम जूम कर लिया और थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को यहाँ पर भाई कॉन्सेप्ट समझ में आए, है ना। इसको और छोटा कर देख लो भाई, ये मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में मूवमेंट कर रहा है। देख लो पूरा भाई यहाँ पर टाइम डिके कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पर ऑप्शन बायर का, है ना, यहाँ पर ऑप्शन बायर का जो है क्या टाइम डिके करवा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर ऑप्शन सेलर का, है ना, सेलर का भाई यहाँ पर मोटा पैसा। सो देख लो कि यहाँ पर पूरा भाई टाइम डिके किया है, जिसके कारण से भाई यहाँ पर थीटा प्रीमियम, है ना, बहुत ज़्यादा भाई खाया है ना। तो इसलिए भाई मेरे को यहाँ पर नहीं लगा कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देख लो कितना 380 का मात्र भाई यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हुआ। और कहीं ना कहीं दोस्त यहाँ पर मोमेंटम अच्छी खासी नहीं मिल रहा था, है ना, जिसके कारण से मुझे यहाँ पर मार्केट की भाई साइकोलॉजी को पढ़कर से समझकर हम वहाँ से निकल गए। नहीं तो दोस्त ये हमारा 380 का जो प्रॉफिट है ये हमारा लॉस में भी बदल सकता था। सो हम भाई यहाँ पर हंसी खुशी, है ना, अपना भाई जो भी मोमेंटम आया और पैसा बना वहाँ से निकल गया, है ना। तो देखो यार यहाँ पर क्या हुआ कि लॉस लेने से अच्छा है भाई कि 380 का अगर प्रॉफिट हो जाए, मान लेते हैं भाई 200 का भी प्रॉफिट हो जाए, तो बताओ भाई कि कोई हर्जा है नहीं ना। यहाँ पर भाई यदि आप ब्रोकरेज पेड करके, है ना, मोटा मोटा भाई आपका 300 रुपये तो बनेगा। देखो स्ट्रेस फ्री रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो, है ना। क्योंकि भाई यदि आप ट्रेड पर ट्रेड करते जाओगे, है ना, ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में, तो भाई ये आपका प्रॉफिट जो है ये आपका लॉस में बदलने में तनिक सभी देरी नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स हम सभी बिगिनर भाइयों को भाई ये समझना चाहिए कि जब भाई आपका ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बन रहा है ना, तो आपका भाई यदि लॉस भी है कितना 500 का, यदि आपका 500 का लॉस भी है तो भाई उसे बुक कर। और यदि प्रॉफिट नहीं बन रहा है ना, तो इसे भाई आप बुक करना एक्सेप्ट कर। और यदि आप इसे बुक नहीं करते हो तो भाई ये 500 से आपका लॉस 1000 रुपये भी हो सकता है ना। सो यहाँ से भाई हम सभी को ये लर्निंग पॉइंट मिलता है कि जब भी इस प्रकार का मार्केट हो जाता है तो हम सभी भाइयों को ज़्यादा टाइम डिके नहीं करना चाहिए और वहाँ से हमें फ़ौरन एग्जिट कर देना चाहिए, है ना। वैसे तो भाई यहाँ पर देख लो कि मार्केट का जो भाई स्ट्रक्चर है, क्या इसका जो स्ट्रक्चर है देख लो कि लोअर है एंड लोअर लोग भाई फाउंडेशन है ना। देख लो एकदम डाउन ट्रेंड है ना, पूरा भाई ऊपर से शॉर्ट किया मार्केट। यदि एक न्यू ट्रेडर भाई इस साइकोलॉजी को अगर नहीं समझ पाए तब तो भाई यहाँ पर आप सभी का लॉस होने वाला है। क्यों? कि भाई देख लो यहाँ पर ट्रेंड के अगेंस्ट यदि आप ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर लॉस 100% है। देख लो कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑपरेटर बिग बुलिश भाई दिखाने का प्रयास किया है ताकि रिटेलर भाई इसमें आए और फंसे और उनका पैसा लूज हो। देख भाई ये क्या है, यहाँ पर ये बिग बुलिश कैंडल है ना। तो ऊपर से भाई देख लो ऊपर से शॉर्ट किया है, ये वाली स्विंग को भाई ब्रेक नहीं करा, यहाँ पर इसको छुआ भी नहीं, है ना, एकदम ऐसे भाई यू टर्न ने लिया। फिर भाई देख लो कि यहाँ पर भी एक बुलिश का साइन आया, है ना, और मार्केट ऊपर खींचने का प्रयास किया लेकिन नहीं खींच पाया, ऊपर से फिर सेल किया, तगड़ा सेल किया। फिर भाई मार्केट ऊपर से यहाँ से एक बाउंस बैक लगाने का प्रयास किया, है ना, फिर ऊपर से सेल किया। तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पर एक ऑप्शन बायर को, है ना, ज़्यादा भाई दुख हुआ और उनका भाई जब यहाँ पर ट्रेड पंच हुआ होगा उनका लॉस हुआ होगा, है ना। यदि आपका पहला बार
लॉस हो गया, आपने दूसरा बार किया फिर भी लॉस हो गया, तो भाई तीसरा ट्रेड के लिए आप रुक जाओ, है ना। यहाँ पर आप रुक जाओ, ट्रेडिंग मत करो। क्यों? क्योंकि भाई पहले आप ट्रेंड को पहचानो कि ट्रेंड भाई कुछ और का आप जो कॉल साइड की ओर ले रहे हो, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर फेल्योर होने का कारण यही है कि भाई आप ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हो ट्रेड, है ना। देख लो पूरा भाई यहाँ पर लोअर है एंड लोअर का भाई फाउंडेशन है ना। सो यदि आपको भाई थोड़ी सी अगर रिस्क लेना है तो भाई तीसरा ट्रेड जो आपका बचा हुआ है ना, यहाँ पर आप लेना स्टार्ट करो, है ना। फिर देखना किधर, पुट साइड की ओर। भाई आपका जो 500 का जो आपका लॉस हुआ है ना, 500 का या फिर 600 का जो भी आपका लॉस हुआ है ना, ये भाई पल भर में आपका रिकवर हो जाएगा। कैसे? भाई इतनी बड़ी जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये वाली कैंडल रेड वाला, है ना। भाई ये रेड वाले कैंडल छोटा आपको नहीं लग रहा है, ये भाई बहुत बड़ा है, देख लो, है ना। तो भाई इतनी बड़ी अगर रेड कैंडल में अगर आपका लॉस है तो भाई लॉस आपका इतना ही रिकवर हो जाएगा, इतना आपका प्रॉफिट बचेगा, है ना। तो लॉस रिकवर करके भाई आपका प्रॉफिट 200-300 रुपया प्लस हो जाएगा, है ना। 200-300 आपका प्लस यहाँ पॉइंट बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपने भाई एक कहावत तो सुनी होगी, ट्रेंड इज फ्रेंड, है ना। यदि आप ट्रेंड के अनुसार चलोगे तो आपका यहाँ पर पैसा बनेगा, और ट्रेंड के अनुसार आप नहीं चलोगे तब तो भाई यहाँ पर आपका सिर्फ लॉस ही लॉस होगा, है ना। सो आशा करते हो दोस्त कि आप हमारी इस छोटी सी वीडियो को देखकर आप सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू मेरे दोस्त, ऑल द बेस्ट।